हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कबरी बोरा। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरी चैनल पर अभी 900 सब्सक्राइब पूरी हो चुकी है और आप लोग मेरे चैनल को जल्दी ही 1K फैमिली बना दीजिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं वेंग जीशुई दायू को पाप से अपने घर ले आते हैं। अपने घर ले आने के बाद उसके साथ खुलते हैं और बेड पर लेटा देते हैं और कहता है, तुम आज रात के लिए यहाँ रुक जाओ। तुम्हें घर तक ले जाने के लिए मेरे मोटरसाइकिल की बैटरी पर्याप्त नहीं है। फिर दोनों साथ एक ही बेड पर होते हैं। दायू वेंग जीशुई को ज़ाया समझकर कहता है, मैं इतने सालों से क्या कर रहा हूँ। ज़ाया, मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे लिए हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त हो। वेंग जीशुई दायू को कहता है, मैं ज़ाया हूँ, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे दोस्त हो। फिर अपने बारे में कहता है, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी हूँ, बस अभी तुम सो जाओ। दायू को पता चल जाता है कि वो ज़ाया नहीं है बल्कि वेंग जीशुई है। फिर वो कहता है, बॉस दिखावा करते रहो, यह ठीक है। जब तुम किसी और के रूप में मुझे दर्द देने के लिए कोशिश करते हो, लेकिन तुम ज़ाया का रूप धारण क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है? मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। वेंग जीशुई कहता है, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल मुझे पैकेजों को देने के लिए जाना है। दायू कहता है, इतने दिनों से मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है। फिर दायू उसके तरफ देखकर वेंग जीशुई का नाम लेते हैं और कहता है, तुम वेंग जीशुई हो। वेंग जीशुई कहता है, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है। दायू कहता है, मुझे पता है कि तुम वेंग जीशुई हो। फिर दोनों सो जाते हैं। आधी रात में वेंग जीशुई मुगी का आवाज़ सुनकर सो नहीं पाता है, इसीलिए मुगी को आधा मारकर कमरे में लेकर आते हैं। लेकिन अंदर लाए जाने के बाद मुर्गी इधर उधर भागने लगते हैं और इस वजह से पूरा कमरा खून से लथपथ हो जाते हैं, साथ ही वेंग जीशुई और दायू भी। दायू अपनी आंखें खोलकर वेंग जीशुई को मुगी के बारे में पूछते हैं, लेकिन फिर सपना समझकर वो सो जाते हैं। वेंग जीशुई मुगी का गला काट देते हैं। मुगी को मारने के बाद वो कमरे की सफाई करने लगता है, साथ ही दायू को भी। फिर उसके बाद बेड पर ले जाते हैं। ज़ाया दायू को मैसेज करके पूछते हैं, तुम कहाँ पर हो? वेंग जीशुई अपने घर का एड्रेस के साथ रिप्लाई करते हैं कि मैं वेंग जीशुई हूँ, वो नशे में है और मेरे घर पर है, मुझे अभी भी कल काम पर जाना है, तो तुम उसे यहाँ आकर घर ले जाना। अगले दिन घर का मालकिन अपने मुर्गी को ढूंढते हुए आसपास के लोगों को डांट रहे होते हैं, तभी वहाँ ज़ाया आते हैं और उससे वेंग जीशुई के बारे में पूछते हैं। वेंग जीशुई और दायू मुर्गी पंखों से लथपथ होकर सो रहे होते हैं। ज़ाया जब दोनों को एक साथ देख लेते हैं, तभी ज़ाया को लगता है दोनों सीक्रेटली रिलेशनशिप में है। ज़ाया दायू को कहता है, तुम बहुत अच्छे तरह से अपने रिलेशनशिप के बारे में छुपा रहे हो। दायू कहता है, तुम्हें मेरे बात सुनने की ज़रूरत है, मैं तुम्हें सब समझा दूंगे। यह बात सुनने के बाद भी ज़ाया वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद दायू वेंग जीशुई को पूछते हैं, ये सारे मुर्गे के पंख कहाँ से आए, यहाँ हो क्या रहा है? वेंग जीशुई कहता है, मुझे टच मत करो, मेरे बदन में दर्द हो रहा है। दायू कहता है, तो तुमने कल रात अपना असली रूप दिखा ही दिया। अगले स्क्रीन पर पेंगजी और ज़ाया को साथ दिखाए जाते हैं। पेंगजी ज़ाया को कहता है, तुम कह रहे हो कि दायू और उसके पैसे चुराने वाला लड़का अब एक साथ है? ज़ाया कहता है, कुछ दिनों पहले मैं सोच रहा था कि क्यों दायू और वेंग जीशुई ने युआन आर्यू को धमकाने के लिए एक साथ काम किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अब समझ में आया क्यों ये सब किया। मैं उससे इस बारे में फिर से कोई सवाल नहीं करूँगा। पेंगजी कहता है,
क्या सच में दायू खून से लथपथ था? जिया कहता है, बॉस मत पूछो। पेंजी कहता है, तुमने कहा कि जब दो व्यक्ति एक साथ काफी समय बिताते हैं तभी दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखने लगते हैं। जिया कहता है, अगर तुम्हारे पास बिल्ली या कुत्ता होता और तुम उसके साथ लंबे समय से रहे तो क्या तुम उसे अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहोगे? पेंजी कहता है, आदत वास्तव में एक ऐसी चीज है जो लोगों को कुछ भी करा सकते हैं। ऐसे ही वो दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर दिखाए जाते हैं जिया युआन जोंग के ऑफिस पर बैठे होते हैं। उतने में वहाँ सी आते हैं और उसे कहता है, तुम CEO युआन जोंग के ऑफिस पर क्यों बैठे हो? बाहर तुम्हारा दोस्त तुम्हें ढूंढ रहा है। मतलब दायू के बारे में कहता है। जिया कहता है, मैं उसे नहीं देखना चाहता हूँ। जी कहता है, क्या मैं उसे यहाँ से चले जाने के लिए कह दूँ? ऐसे कहकर जाने लगते हैं तभी जिया दायू से मिलने की बात कहता है। जिया और दायू दोनों साथ कार से जा रहे होते हैं। दायू कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैंने दूसरे दिन बहुत पी लिया था। वो मुझे लेने के लिए आया था। आगे जो कुछ भी हुआ वो तो तुम जानते हो। जिया कहता है, मैं कॉन्फ्यूज हूँ, तुम उसके साथ क्यों रहते हो? दायू पूछते हैं, मैंने क्या किया है? जिया कहता है, क्या तुम भूल गए हो वो रात जब हम दोनों ने शराब पी थी और उसके बाद मैं तुम्हारे घर पर रहने के लिए चला गया था। क्या तुमने उस रात मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था? दायू कहता है, मैं इसके बारे में फिर से तुम्हारे साथ बात करना चाहूँगा। मैं उस दिन नशे में था और तुम्हें वेंग जीशुई समझकर तुम्हारे साथ वो सब हरकतें किया था, लेकिन असल में हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिया पूछते हैं, जिस रात तुम नशे में होते हो तब तुम किसी को भी गलती से वेंग जीशुई क्यों समझ लेते हो? तभी दायू कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करने की ज़रूरत है और किसी को इस बारे में मत कहना। मुझे संदेह है वेंग जीशुई इंसान नहीं है, वो एक चिकन मॉन्स्टर है। ये बात सुनने के बाद जिया हंसने लगते हैं और कहता है, तुम बहुत अजीब बातें कहते हो। इस बारे में किसी और को नहीं बताऊंगा कि वो चिकन मॉन्स्टर है। यदि मैं किसी को भी इस बारे में कह दिया तो मुझे ही पागल समझेगा। दायू कहता है, हंसना बंद करो, पहले मेरा बात सुनो। उस रात जब मैं सो रहा था तब मुझे लगा कि मेरे सिर के ऊपर एक मुर्गी उड़ गई है और फिर मैं देखा वेंग जीशुई और मुर्गी मेरे बिस्तर के सेट पर इधर उधर भाग रहे होते हैं और फिर अचानक मुर्गी गायब हो गई। जिया कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कितना अजीब तरीके से बात कर रहे हो? क्या तुम उस समय सपना देख रहे थे? दायू कहता है, हाँ, मैंने उस टाइम सोचा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन अगले दिन सुबह मुझे वास्तव में तकिए के किनारे एक असली चिकन पंख मिला था। जिया हंसते हुए कहता है, तुम बहुत मजाकिया हो। रात में जिया और युआन जोंग दोनों साथ एक बेड पर होते हैं जहां दोनों गेम खेल रहे होते हैं और फिर दोनों एक साथ सोते हैं। जिया पूछते हैं, तुम सप्ताहांत में डिनर पार्टी के लिए मेरे दोस्तों के साथ क्यों नहीं जाना चाहते हो? युआन जोंग कहता है, वहाँ दायू होगा इसीलिए। जिया कहता है, मैंने उसे पहले ही समझाया है, वो फिर से ऐसा बिहेव नहीं करेगा। एक्चुअली युआन जोंग वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि दायू ने उसकी बहन के साथ बुरा बर्ताव किया था। फिर दोनों सो जाते हैं। अगले स्क्रीन पर पेंजी को जिया कॉल करके सप्ताह डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। पेंजी उसे दायू के बारे में पूछते हैं कि उसे इनवाइट किया है या नहीं। जिया कहता है, उसे कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं उसे थोड़ी देर के बाद कॉल करूँगा और हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाना मत भूलना। ऐसा कहकर फोन काट देते हैं। फिर वहाँ ली सेन चेन आते हैं और उससे पेंजी कहता है, इस सप्ताह के अंत में तुम मेरे साथ डिनर पार्टी में शामिल होना चाहोगे? ली सेन चेन कहता है, तुम मुझे तुम्हारे साथ क्यों ले जाने चाहते हो? तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ शामिल होने के लिए क्यों नहीं कहते? पेंजी झूठ बोलता है कि वो लड़की जाने को तैयार नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि तुम मेरे साथ मस्ती करने के लिए चलो। ली सेन चेन उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। फिर जिया दायू और वेंग जीशुई को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं।
वेंग जीसुई कहता है, जाओ याओ ने मुझे भी साथ जाने के लिए कहा है। दायू उससे कहता है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? इसका तुमसे क्या लेना देना है? वेंग जीसुई कहता है, मैं तुम्हें रेस्पेक्ट दिलाने में मदद करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। दायू पूछते हैं, क्या तुम मुझे रेस्पेक्ट दिलाने में मदद करने के लिए जा रहे हो या तुम मुझे शर्मिंदा करने के लिए जा रहे हो? वेंग जीसुई कहता है, जियाओ याओ ने मुझे पहले ही इनवाइट कर लिया है। तुम्हें खुद वहाँ रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझे जाने से नहीं रोक सकते। दायू कहता है, दिखावा करूँगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तुम उस समय मुझसे बात मत करना। रात में डिनर के लिए वो लोग मिलते हैं। वेंग जीसुई युआन जोंग को एक आइडल के रूप में ऑटोग्राफ देने के लिए कहता है और कहता है, आइडल, मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूँ। पिछली बार तुम्हारे हमले से मुझे बहुत डर हुआ था, लेकिन इलाज करने के लिए मैं नहीं गया। और जो कुछ भी हुआ तुम्हारे बहन के साथ, वो सब एक गलतफहमी थी। तुम मुझे सिर्फ एक ऑटोग्राफ क्यों नहीं दे रहे हो? जाओ कहता है, एक बार जब कोई व्यक्ति सेक्स का अनुभव करता है, तब स्वभाव पूरी तरह से बदल जाता है। और इसी तरह जब कम पैसे वाले लोग अमीर लोगों के साथ मिल जाते हैं, तो भी वो लोग अमीर लोगों के साथ रहना पसंद करता है। वेंग जीसुई कहता है, मैं आज तुम लोगों को अपनी दौलत दिखाने आई हूँ। ऐसे कहकर वेंग जीसुई एक सोने से बने हुए लाइटर को दिखाते हैं, जो बहुत कीमती होता है। ये लाइटर उसे दायू ने दिया था और यहीं पर एपिसोड 28 खत्म हो जाते हैं। गाइस, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।